आज के इस लेक्चर में हम बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। आपने थोड़े से जो पहले वाले लेक्चर से उससे कुछ एडवांस क्वेश्चन मिलेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आपके जो। तो देखते हैं आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है। किसी बहुमूल्य पत्थर की कीमत उसके बाहर के घन के समानुपाती होती है। यहाँ ये दिया है कोई जैसे हीरा है या कोई ऐसा पत्थर जैसे जो कीमती पत्थर है, उसकी कीमत है वो उसके बाहर के क्यूब के यानी कि घन के समानुपाती है। ठीक है, तो पत्थर के 3 टुकड़े हो गए जिनका भार अनुपात 1:2:3 है। ठीक है, उनका अनुपात क्या हो गया, ये हो गया। यदि पत्थर की कुल कीमत कितनी है, 96,336 रुपए थी, तो टूटने से हुआ नुकसान क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम। आपके पास एक ये पत्थर था और ये टूट के 3 जगह 1, 2 और 3, ये बड़ा पत्थर था आपके पास, ये टूट के ऐसे, ये मतलब इसके 3 हिस्से हो गए, 1:2:3 में। ठीक है, तो अब जो ये जितना भी ये हिस्सा है ये आपको पता है, ये तो ये टोटल कितना हो गया, 6 हिस्सा हो गया इसका। तो ये 6 मान लेते हैं। जो अनुपात कितना हो गया, x:2, x:3x हो गया। ठीक है, अब जो पूरा हिस्सा है वो कितना हो गया, 6x हिस्सा हो गया उसका। देखो अब उसका अनुपातिक मैं अगर लेता हूं मैं, तो एक हिस्सा एक x है, दूसरा है 2x है, तीसरा 3x है, और उसको हमने तोड़ने के बाद कितना हो गया ना, कुल कितना था वो 6x था पहले। तो अब यहां देखो, अगर 6x की 3 करता हूं मैं और अनुपाती बता रहा है, तो वो मन के कांस्टेंट ले लिया वो। ठीक है, और वो किसके बराबर कीमत है, वो 96,336 रुपए है। ये है भाई 336, ये कीमत थी उसकी। अब के और इसकी कीमत कितनी आ गई आपके पास, 216x की 3 बराबर 96,336। क्लियर, ये आ गया आपके पास। ठीक है, अब यहाँ के x की 3 की कीमत आ गई 96,336 भाग में 216। ठीक है पास। अब ये देखो यहाँ x की 3 की वैल्यू आ गई 446। ठीक है, अब ये हिस्सा है, अब जो जितना भी हिस्सा है ये बोल रहा है उसकी कीमत है ना उसके घन के बराबर है। तो अब इन तीनों को अलग अलग कर दिया हमने, x की 3 जमा 2x की 3 और जमा 3x की 3। ठीक है, अब यहां से x की 3 जमा 8x की 3 और जमा 27x की 3 कर दिया हमने। इसकी पावर 3 है, इसकी पावर 3 है, इसकी ये जोड़ दी 27 और 8 35 और 1 36x की 3, 36x की 3। अब आपके पास देखो क्या आया है, जो 3 हिस्से टूट गए ना, उन तीनों को मिलाकर एक की कीमत आई थी x की 3, एक की आई 2x की 3, एक की आई 3x की 3। ठीक है, अब तीनों को जोड़ दिया मैंने, तीनों को जोड़ने के बाद आपके पास कीमत आ गई तीनों की 36x की 3। ठीक है ना, x की 3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, 446 है। कितनी है, 446। यहां भी आप के कॉमन ले सकते हो, जब के अनुपातिक है तो मैंने के ले लिया, तो यानी कि ना भी लो तो भी आपका ठीक है। अब यहां से आपके पास जो 3 जो टूटने के बाद उन तीनों की कीमत कितनी आई, 36 गुणा में 446। ठीक है, ये आगे भाई करना है, इसकी गुणा 36 छिके 256, 25 असल, 36 चौके 144 और 25 69, 16 असल और 36 चौके 144 और 16 160 आएगा। ठीक है, देखो उसकी एक्चुअल में कीमत क्या थी, ये कीमत थी। अब वो टूटने के 3 हिस्से टूट गए, उसके उस अनुपात में टूट गए। पहले तो वो ये इतना बड़ा हिस्सा था, उसको इस हिस्से में तोड़ दिया। अब उसके ये बोलता है उसकी कीमत उसके घन के समानुपाती है। तो अब जो बाद में जो टूटा हिस्सा तो उसकी कीमत आई ये। अब उसको कितना नुकसान हुआ वो हम इसमें से घटा देंगे। 96,336 में से हम क्या कर देंगे, 16,056 रुपए घटा देंगे, तो 0,82080, यानी कि इतने रुपए का नुकसान होगा, उतने रुपए की हानि होगी उसको। तो ऑप्शन जो एक है वो आपका राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। फिर बता देता हूं, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक्चुअल में उसकी एक पत्थर है, उसको 3 जगह तोड़ दिया, 1, 2, 3, और उसका अनुपात है 1:2:3। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ये कहता है उसकी कीमत उसके घन के समानुपाती है। अब ये कीमत है, ये लिया मैंने, ये टोटल जो हिस्सा है उसका वो कितना हो गया, इन तीनों को जोड़ दिया मैंने, वो कितना बन गया 6x। तो इसका घन किया तो घन आ गया 216x की 3, और वो कीमत इसके बराबर कर दी। यहां से आपके पास x की 3 की कीमत आ गई। ठीक है, x की 3 की कीमत कितनी आ गई, 446 रुपए। अब उनको अलग अलग कर दिया, इसका घन कराया, इसका घन कराया, इसका घन कराया, अनुपात में लेके 1x 2x 3x में,
और उन तीनों की जगह यानी कि 36 x की 3 आ गया, x की 3 की जगह हमने 440 रख दिया। वो आपके टूटे हुए जो पत्थर है उसकी कीमत आ गई, और वो कितनी आएगी 16,056। एक्चुअल में कीमत कितनी थी, ये कीमत थी। नुकसान कितना हो गया, 80,280 रुपए हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास। 3 आदमी है ए बी तथा सी, उनका औसत वजन है 60 केजी, ठीक है। ए और बी का औसत वजन कितना है, 55 केजी है। बी और सी का औसत वजन है 58 केजी। तो आपने किसका वजन निकालना है, बी का वजन निकालना है, ठीक है। तो 3 आदमियों का औसत वजन ए प्लस बी प्लस सी 3 का है, तो तीनों को जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। 2 का है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे, और कितना है वो 60। यहां से आपके पास ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ये उस बन जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 180 आ गया, ठीक है भाई। अब दूसरी जो स्टेटमेंट है उसके अनुसार क्या कहता है, ए प्लस बी का औसत वजन 2 थी, 2 का औसत है, उसको 2 से भाग करके और उसको 55 के बराबर कर दिया। यहां से ए प्लस बी का मान कितना आ गया, यो आ गया 110, उड़ जाकर गुणा कर देगा यो, ठीक है। और बी प्लस सी, अब यहाँ बी प्लस सी, ठीक है ना, उसका औसत वजन है वो कितना है 58 केजी है। तो यो हो गया बी प्लस सी बराबर, यो गुणा कर देगा 116 हो गया। अब देखो भाई क्या आ गया आपके पास, इसने और इसने मैं जोड़ दूं, ठीक है ना, इन दोनों को जोड़ दिया मैंने, तो ये आ गया a प्लस 2b प्लस सी बराबर, और यो आ गया 226। समझ में आ गया। देखो a प्लस बी प्लस सी, तो 2 b हो गए और एक सी हो गया। अब आपके पास ए बी सी में यह इक्वेशन एक किया है, अब यह इसमें से घटा देते हैं। अब घटाऊंगा तो माइनस का a माइनस का b माइनस का c बराबर माइनस का 180। ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, 2 बी में से 1 बी गया तो 1 बी बच गया, और 226 में से ये घटा दिए, कितना बच गया 46। तो जो पार्ट 1 है ऑप्शन ए है वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, एक संख्या को गलती से 4 से गुणा करने के बजाय, एक संख्या है उसको 4 से गुणा करने की बजाय क्या कर दिया, 4 से विभाजित कर दिया है। इस गलती के कारण जो परिणाम आया है उसमें कुल कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना, ये बताना है, या क्या आपके पास परिणाम आएगा वो बताना है। तो आपके पास देखो, मैं मान लेता हूं आपके पास संख्या 100 है, ठीक है, x भी ले सकते हो आप। अभी यो इसको हमने क्या करना था, 4 से गुणा करना था, 4 से गुणा करना था, तो आपके पास ये संख्या कितनी होगी, 400 होगी, ठीक है भाई, समझ में आया। लेकिन अब वहां क्या कर दिया, उसने उसको भाग कर दिया 4 से, ठीक है। अब 4 से भाग कर दिया तो यो कितना आ गया, 25 आ गया। अब यहाँ कितना परिवर्तन हो गया वो देखते हैं आप, ठीक है ना। अब देखो यहाँ आपको रिजल्ट यो मिलना था, इस संख्या को 4 से गुणा करना था, तो इसका मतलब 400 आना था। अब भाग कर दिया, तो भाग करने के बाद क्या मिल गया, 25 मिल गया। अब क्या करेंगे, इसमें से 25 घटा देंगे और 400 से भाग कर देंगे, ये परिवर्तन आएगा उसमें, ठीक है। तो कितना आ गया, 375 भाग में 400, ठीक है। इसको 25 से काट देना, 25 से ये हो गया आपका 7, 25 से कम 25 और 12, 25 5 और ये हो गया 16, ठीक है। ये काटने के बाद ये आ जाएगा 93.75%, यानी कि जो संख्या है उसमें इतना परिवर्तन हो जाएगा। एक छात्र अपने घर से 2.5 किलोमीटर पर आवर की गति से चलकर पहुंचता है स्कूल, तो वो 6 मिनट देरी से पहुंचता है। अगले दिन क्या करते हैं, वह अपनी गति में 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा देता है, तो ये बोलता है वो स्कूल समय से 6 मिनट पहले पहुंचता है, तो स्कूल घर से कितनी दूरी पे है। तो हम यहाँ आपके पास क्या करेंगे, दोनों चीज अलग अलग मान लेंगे, तो स्कूल की डिस्टेंस भी और स्कूल की और टाइम भी मान लेंगे, ठीक है ना। अब स्कूल की डिस्टेंस और टाइम हमने यहाँ मानना पड़ेगा। इस तो स्कूल की जो दूरी है वो x किलोमीटर ले लिया हमने, ठीक है। और एक टाइम ले लेता हूं मैं, समय पहुंचने में उसने t टाइम मिल गया, ठीक है। तो अब दूरी बटे, अगर दूरी बटे मैं चाल करता हूं, दूरी बटे चाल, ठीक है ना। चाल कितनी थी आपकी, ये थी भाई पहले वाली, ठीक है। ये हो गया, ये दूरी बटे चाल आ गया, ठीक है ना। दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा। चीज दूरी बटे समय बराबर चाल कर ले, उसको हम आगे पीछे करके क्या कर लेंगे, आपके पास दूरी बटे चाल क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा, ठीक है। अब ये किसके बराबर आ गया, जो टाइम है उससे वो क्या करता है, 6 मिनट लेट पहुंचता है, ठीक है ना। यो टाइम हमने घंटे में मानना है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है तो इसको घंटे में चेंज करूंगा। अब 6 मिनट देर से पहुंचता है यो, तो इसका मतलब ये हो गया, यहाँ टाइम जो लेता है वो उसका टाइम हो गया, उस टाइम से 6 मिनट और ज्यादा लेता है, तो ये हो गया भाई, ठीक है।
क्लियर होगी यहाँ से। और इसको सोल्व करता हूं मैं, तो ये 2 ऊपर आ जाएगा, 2x जमा 5 बराबर t जमा 1/10। ठीक है, क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार दूसरी शर्त में क्या कहता है, यहाँ इसको हम हल कर लेते हैं। t बराबर क्या आ गया आपके पास है, t बराबर आ गया 2x जमा 5 घटा 1/10। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी समीकरण में क्या कहेगा, यदि वो स्पीड ने 1 किलोमीटर पर आवर बढ़ा ले, या 2.5 कितने हो जाएगी, 3.5 हो जाओगी, तो इसका मतलब 3.5 का मतलब ये हो गया, तो उसका टाइम है वो 6 मिनट पहले आ जाता है, तो ये हो गया भाई। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 2x/7, ये 2 ऊपर जाकर गुणा कर देगा, 7 बराबर t घटा 1/10। ठीक है, ये आ गया, और यहां से t की वैल्यू आ गई 2x/7 जमा 1/10। ये दोनों t की वैल्यू आई, इन दोनों को बराबर कर देता हूं मैं। यहां से देखो, इन दोनों को बराबर कर देंगे अब। ठीक है, तो इनको बराबर किया मैंने, तो आपके पास कितना आ गया, 2x/5 घटा 1/10 बराबर 2x/7 जमा 1/10। इसको इस साइड उठा लिया मैं, ठीक है, और इसको उस साइड ले गया। ये समझ में आ रही है ना। अब x की जो टर्म है वो एक साइड कर लिया मैंने, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास है 2x/5 माइनस 2x/7 बराबर 1/10 जमा 1/10। ठीक है, यहां लघुत्तम आपका कितना आ गया, 35 आ गया, 35। ये हो गया भाई आपका 14x माइनस 10x बराबर 2/10। ठीक है, 1/5, और इसमें से ये घटा दिया, कितना आ गया, 4x/35 बराबर कितना आ गया, 1/5, और यू आ गया आपके पास 4x बराबर 35/5, और x बराबर ये 4 उड़ जा गुणा कर देगा, 7/4। तो कितनी दूरी आ गई उसकी, 7/4 किलोमीटर दूर आ गया वो।